फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तुम्हारी तकदीर में। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि किस तरह से मैंने अपने पहले ही पब्लिक स्पीकिंग स्टेज पे बहुत बड़ा फेलियर हासिल किया था, बहुत गंदी तरीके से गिरा था, पर उसके बाद कैसे मैंने ओवरकम किया और आज इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पब्लिक स्पीकर बन पाया हूँ। चलिए जानते हैं। तो जब मैं फेल हुआ तो उसके बाद बहुत दिनों तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो मेरे अंदर यही क्वेश्चन चल रहा था कि क्या मैं अब दोबारा कभी स्टेज पे ना जाऊं, हमेशा के लिए पब्लिक स्पीकिंग छोड़ दूं। और दूसरा मेरे अंदर ये चल रहा था कि मैं और भी ज़्यादा तैयारी करूंगा और अच्छा बेहतर बन के फिर से स्टेज में जाऊं और अपना नाम कमाऊं। 2000 years later. इसी के बाद कुछ दिनों के बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली हमारे यहाँ के कॉलेज में जाके स्पीच डिलीवर करने की। मैं वहाँ गया, मैंने अपना 100% दिया, पर वहाँ मुझे कोई रैंक नहीं लगी। उसके बावजूद मैंने अपने अंदर से खुद के लिए फर्स्ट रैंक हासिल की, क्योंकि उस दिन मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुआ। उस दिन मेरी थिंकिंग अपने लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि उस दिन मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे भी ज़्यादा। और उस दिन के बाद से ही मैंने डिसाइड कर लिया कि आज के बाद जब भी मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं हमेशा जाकर वहाँ स्टेज में परफॉर्म ज़रूर करूँगा और मैं एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बन के दिखाऊँगा। इसके बाद मुझे एक डिबेट कंपटीशन में जाने का मौका मिला। मैंने दूसरा पार्टनर चुना मेरे लिए और हम दोनों गए वहाँ पे, और फिर वहाँ पे हमने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट रैंक होल्ड की। और इसके बाद से मैंने 7 बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट रैंक होल्ड की लगातार, और 2 बार स्टेट लेवल पे सेकेंड रैंक होल्डर था। और ये जो रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे 11th के रिकॉर्ड हैं, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस 11th क्लास में। फिर इसके बाद मेरा एक ऐसा लेवल सेट हो चुका था कि जब भी कहीं पब्लिक स्पीकिंग होना होता था या डिबेट होना होता था, तो वहाँ पे स्कूल में डिबेट का मतलब शिवेश ठाकुर हो गया था। जब भी कोई डिबेट कंपटीशन होता था, अब टीचर्स अलाउंस नहीं करते थे, टीचर सीधे मुझे बुलाकर बोलते थे कि शिवेश यहाँ डिबेट होना है, तुम अपने अकॉर्डिंग अपना पार्टनर चुन लेना और तैयारी करो, यहाँ पे हमको जीत कर आना है। एंड हम वैसा करते भी थे। मैं अपने अकॉर्डिंग अपने पार्टनर्स, बहुत सारे पार्टनर्स मैंने बदले में लगातार ट्राई करता रहा। और इसके बाद जब मैं 12th में पहुंचा और फिर से मुझे एक मौका मिला डिबेट में पार्टिसिपेट करने था, तो मैंने एक ऐसे पार्टनर को चुना जो पहले से ही एक अच्छे स्पीकर थे, जो पहले से ही अपनी स्पीच डिलीवर करने के लिए जाने जाते थे। बट स्पीच डिलीवर करना और डिबेट करना में फ़र्क होता है। तो उनको डिबेट करना नहीं आता था, वो 11th के थे, मेरे से छोटी थी, मेरी जूनियर थी। तो मैंने उसको सिखाया कि डिबेट एग्जैक्टली कैसे किया जाता है, क्योंकि इतने बार जीतने के बाद मुझे इतना तो एक्सपीरियंस हो गया था कि डिबेट में अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम बहुत अच्छा खेल सकते थे। तो मैंने उसको पूरा प्रिपेयर किया, और उसके बाद जब हम पहली बार स्टेज में उतरे एक साथ, तो फिर उसने अपना पक्ष इतने अच्छे से रखा कि अनएक्सपेक्टेड था वो। कोई भी बंदा या बंदी पहली बार डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहा और इतना अच्छा परफॉर्म करके जाना, तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। पर उसके बाद जब तक वो परफॉर्म कर रही थी, मैं स्टेज के पीछे लंबी लंबी सांसें ले रहा था, क्योंकि डेफिनेटली थोड़ा डर लग रहा था मुझे भी। पहली बार मैं अपने स्कूल में, जो लोग मुझे जानते हैं, उन 2000 लोगों के सामने अपना प्रेजेंटेशन देने वाला था। तो जब मेरा नाम लिया गया, मैं स्टेज में गया और मैंने माइक पकड़ने के बाद 5 मिनट तक पूरे 2000 लोगों में से किसी की भी ताली नहीं रुकी। हर कोई शाउट कर रहा था, कोई चिल्ला रहा था, हर कोई तालियां बजा रहे थे। इतना अच्छा वहां पे प्रेजेंटेशन मैंने दिया कि हर कोई बस ग्लैड था मेरे प्रेजेंटेशन के बाद, मेरे परफॉर्मेंस के बाद। और वो परफॉर्मेंस मेरी लाइफ की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस थी, क्योंकि उससे पहले मैंने बहुत ज़्यादा ट्रॉफीज़ जीती थी, बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया था, पर अपने ही स्कूल में 2000 लोगों के सामने जब आपके सारे टीचर्स और आपके साथी स्टूडेंट आपको देख रहे हों और वहाँ पे आप इतना अच्छा परफॉर्म कर जाते हो, तो वो एक बहुत अच्छी अचीवमेंट आपके लिए होती है, और वो मैंने पाया। और मैं जब परफॉर्म करके आया तो सबको पता था कि फर्स्ट रैंक डेफिनेटली मैं होल्ड करके लेके जाने वाला हूँ, ये मुझे भी पता था। और मैं स्टेज के पीछे जाकर पागलों की तरह हंसा, क्योंकि वो मेरी लाइफ की
सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी, ये मुझे आज भी याद है। और ऐसा ही हुआ, मेरे बाद जो भी लोग वहाँ मेरे कॉम्पिटिटर्स थे वो आए अपनी डिबेट प्रेजेंटेशन देने, तो उनमें से कोई भी अच्छे से नहीं दे पाया। किसी की आवाज़ लड़खड़ा रही थी, किसी के हाथ पैर कँप रहे थे, किसी की आंखें ऊपर चढ़ी तो चढ़ी चढ़ी, सब कहीं ना कहीं डर से गए थे हमारी परफॉर्मेंस के बाद। और ये होता है स्पीक लाइक किंग। हमने इस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन दी थी कि हमारे बाद एक लेवल सेट हो गया था उनके लिए, जो उनको लग रहा था कि वो अचीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो उनकी नेचुरल परफॉर्मेंस थी वो उस परफॉर्मेंस को भी नहीं दे पाए। और ये था, इस परफॉर्मेंस के बाद से मैंने बहुत सारे अपने करियर में सर्टिफिकेट पब्लिक स्पीकिंग के हासिल किए और मेरी पब्लिक स्पीकिंग एक अलग लेवल पर चले गई। आज हम इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज के लिए असाइनमेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, सेमिनार्स लेते हैं, ये सब कुछ हुआ। पर उसका सिर्फ और सिर्फ श्रेय मैं देना चाहता हूँ उसी मेरी 12th की स्पीच को, क्योंकि उस स्पीच के बाद जिसमें मैंने 2000 लोगों का दिल जीता था, मेरी लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म हो गई। मेरा कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे है। आज मेरे सामने आप मुझे 1000 लोग के सामने, लाख लोग के सामने खड़े कर दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि ये गलत होगा। हाँ, डर लगेगा, पर उसका मेरी प्रेजेंटेशन पे कोई असर नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूँ। तो ये थी मेरी छोटी सी जर्नी। आइए जानते हैं वो 5 लर्निंग्स जिसके तहत मैं यहाँ तक पहुँच पाया। पहला, डोंट गिव अप। मैं जब हारा था तो मैंने छोड़ा नहीं करना, नेवर गिव अप यार। 90% लोग गिव अप कर जाते हैं, पहली हार के बाद ही छोड़ जाते हैं। इट डजेंट मैटर आप कौन सी फील्ड में हो, हर फील्ड में सेम फार्मूला अप्लाई होता है। आप जब शुरू करते हो किसी चीज़ को तो आप हारते हो, क्योंकि आपको वो चीज़ अच्छे से नहीं आती, पर आप हारते हो, असफल होते हो, तभी तो आप सीखोगे। इसीलिए डोंट गिव अप, कीप हसलिंग। सेकेंड, बिलीव इन योर सेल्फ। अपने ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि जब मैं पहली बार हारा था सब लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे, मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स, पर मुझे खुद के ऊपर भरोसा था। मुझे पता था कि मैं एक अच्छा स्पीकर हूँ और मैंने अपने ऊपर भरोसा रखा, आगे बढ़ा। और जब मैं आगे बढ़ा, मैंने वो रिजल्ट्स लोगों को लाकर दिखाए, तो मुझसे ज़्यादा दूसरों को मेरे ऊपर भरोसा था कि हाँ ये एक अच्छा पब्लिक स्पीकर है हमारे स्कूल का। थर्ड, ऑलवेज ग्रैब अपॉर्चुनिटीज़। मेरे इस करियर में जितनी भी छोटी से बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को मिली, मैंने सबको ग्रैब किया, कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी, क्योंकि एक वो कहते हैं ना, बूंद बूंद पानी से घड़ा भरता है। तो मैंने भी छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किए, छोटे छोटे सेमिनार्स लिए, और जितने भी छोटे छोटे असाइनमेंट्स मुझे मिले मैं सबको ग्रैब करते चले गया, और आज मैंने अपने लिए बहुत बड़ा रिजल्ट क्रिएट कर लिया है। फोर्थ, स्पीक लाइक अ किंग। मेरी एक आदत है कि जब भी मुझे बोलने का मौका मिलता है, यदि मैं कंपटीशन में हूँ या मैं सेमिनार कर रहा हूँ, मैं इस तरह से बोल के जाता हूँ कि मेरे बाद बोलने वालों के लिए कुछ बचता नहीं है। मेरे बाद बोलने वालों को सोचना पड़ता है कि अब वो क्या बोलें, वो कैसे बोलें, क्योंकि इतना बड़ा लेवल सेट कर देता हूँ मैं अपने बोलने के बाद कि सामने वालों के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाती है। इसीलिए कुछ कुछ कंपटीशन में तो ऐसा भी हुआ है कि मुझे लास्ट में बुलाया जाता था बोलने के लिए, जब लोग जानने लगे थे कि इस बंदे का लेवल क्या है। पांचवा, कीप लर्निंग। हमेशा सीखते रहो। मैंने अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल पे कितना इन्वेस्ट किया है आप सोच भी नहीं सकते। मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, मैंने सबसे पहले इंग्लिश सीखी, फिर मैंने ग्रुप डिस्कशन किया, फिर मैं लगातार सीखते गया, पेड कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किए, पेड कोर्सेस लिए अपने लिए, और ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के बाद आज मैं यहाँ पे हूँ। बहुत सारी लर्निंग कंटिन्यू लेता रहा हूँ मैं, और आज भी सीखता हूँ। आज भी अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को पॉलिश कर रहा हूँ और करते रहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है जो डेफिनेटली आपकी लाइफ बदल सकती है। और ये वो 5 लर्निंग थी जो आपको आपके पब्लिक स्पीकिंग करियर में बहुत अच्छी ऊंचाई तक लेके जा सकती हैं। मैं इस वीडियो में 2 लोगों को पर्सनली कुछ बोलना चाहता हूँ। पहला तो जो वो 12th की मेरी पार्टनर थी, हर्षिता भिरानी। मुझे नहीं पता कि आज आप क्या कर रहे हो, बट मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आपकी जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल है वो बहुत ही शानदार है। मैंने जितने भी पार्टनर्स के साथ काम किया था या किया है, उन सब में आपका डेडिकेशन अलग लेवल पे है। आपकी स्किल्स ऑलरेडी पॉलिश्ड हैं, आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर हो, तो उसको लगातार पॉलिश करते रहो और आगे बढ़ते रहो। और सैम, जब मैं पहली बार वहाँ हारा था ना, आपको याद होगा,
वो हमारे यहाँ का वेन्यू था जहाँ पे मैं गया था और बहुत गंदी तरीके से हार के आया था। मेरा फर्स्ट एंड लास्ट लूज था वो, उसके बाद मैं कभी हारा नहीं डिबेट पे। तो वहाँ पे जब मैं हारा था तो वहाँ पे एक लड़की थी अनुष्का झा करके, उसका जो कंटेंट डिलीवर करने का वे था, उसका जो कंटेंट प्रिपरेशन करने का वे था, आउटस्टैंडिंग बॉस। मैं आज भी उसका फ़ैन हूँ कि जिस तरीके से उसने कंटेंट प्रिपेयर किया था, उसने कंटेंट डिलीवर किया था, मंडला में ये एक्सपेक्ट करना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था। और वो जिस दिन मैंने देखा, उसके बाद से ही मैंने टारगेट कर लिया था कि कभी ना कभी तो मैं इसको हराऊंगा। उसके बाद हम लोग कभी आमने सामने नहीं हुए हैं ऐसे कंपटीशन में, बट यदि कभी मौका मिला तो ज़रूर पार्टिसिपेट करूंगा, ज़रूर उसके साथ कॉम्पिटिट करूंगा। आप दोनों को मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि अपनी इस स्किल को आगे पॉलिश करते ज़रूर रहना। एंड यदि आप लोगों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करो। आप लोग भी बताओ कि आप लोग कौन क्या क्या करते हो, कैसे करते हो, क्या आपने अचीवमेंट्स हासिल की है, ताकि आगे के वीडियोस में हम आपके टेस्टिमोनियल्स दे सकें। एंड कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शाइनिंग ऑफ शिवेश ठाकुर।